की ओर बढ़कर विषय भोगों में फंस जाता है, जहाँ असली वृत्ति की ओर बढ़कर अपराधी वृत्ति की ओर बढ़ जाता है। मानव जीवन आपको परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है, इसलिए इस शरीर को प्राप्त करके आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय। देवताओं ने जब भगवान का दिव्य भव्य स्वरूप देखा, चरणों में गिरकर स्तुति की। भगवान आपने ये संसार बनाया है, ये संसार आपका खेल है। दक्ष को अपना ही अधिकार दिया और आपने ही उसका वध किया है। आपके संकेत से ही ये हुआ है। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस भी आपसे है और पूर्ति भी आपसे है। बच्चों को दंड देकर प्यार भी किया जाता है। बच्चे यदि गलती करें तो दंड देना पड़ता है, अन्यथा वह और ज्यादा उदंड हो जाएंगे। एक बार दंड देने पर उनका और उत्साह नहीं बढ़ेगा। ये कड़वा घूंट है। भोलेनाथ, आप दक्ष का यज्ञ पूर्ण किया जाए। भगवान शंकर ने कहा, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, बदले की भावना नहीं रखता। जब व्यक्ति ज्यादा गलती करता है तब शिक्षा देने के लिए उसे थोड़ा सा दंड दे दिया जाता है। अच्छा चलो, और सब मिलकर भगवान शंकर के साथ दक्ष के यज्ञ में आए। देखा सब लाशें पड़ी थी। भगवान शंकर ने कहा, बकरे का सिर दक्ष को लगा दो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी विश्वकर्मा है ही, उन्होंने बकरे का सिर लाकर लगा दिया। भाग देवता मित्र की दृष्टि से देखे, पूछा पिसा हुआ खाएंगे। भृगु जी की दाढ़ी बकरे की लगा दो। जैसे ही बकरे का सिर लगाया, भृगु जी को दाढ़ी बकरे की लगा दो, जिसके भी अंग भंग हो गए थे। भगवान शंकर ने अपनी कृपा दृष्टि से सबको स्वस्थ कर दिया। जैसे ही बकरे का सिर लगाया, किसको? दक्ष प्रजापति उठकर बैठ गए। दक्ष मैं करते थे। भगवान शंकर ने कहा, मैं ऐसा सिर लगा देता हूँ कि दिन रात मैं ही करता रहा कर। अब तू नहीं बोलेगा, जब भी बोलेगा मैं बोलेगा। ये भगवान ने संसार को संकेत दिया है कि ज्यादा मैं करोगे तो बकरे बनेंगे, और बकरा अपनी मौत कभी नहीं मरता, वह सदैव कटता ही है। मुर्गा और बकरा सदैव कटते ही हैं। मुर्गा क्रोध का प्रतीक है और बकरा अहंकार का प्रतीक है। इसके कटने का यही संकेत है कि ज्यादा क्रोध करोगे तो कटोगे, और ज्यादा अहंकार करोगे तब भी कटोगे। इसलिए अपने जीवन से क्रोध और अहंकार को निकाल दो, ये भगवान का संकेत है। दक्ष प्रजापति चरणों में गिरकर बहुत रोए। उन्होंने कहा, भोलेनाथ आपने मेरा इलाज किया है। जैसे हम ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को रुपए भी देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं, उसने तुम्हारी चीर फाड़ की, क्या क्या काटा, क्या क्या निकाला, फिर भी तुम उसे रुपए भी देते हो और धन्यवाद भी देते हो कि डॉक्टर साहब आपने बड़ी कृपा की। कृपा फ्री तो की नहीं, पैसे लेकर की, लेकिन फिर भी डॉक्टर का हम धन्यवाद कर रहे हैं। दक्ष ने भी कहा, आपने हमारा सिर काटकर बकरे का सिर लगाकर हमारा अहंकार रूपी रोग निकालकर हम पर बड़ी कृपा की है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आप करुणा और दया के समुद्र हो। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और यज्ञ सफल हुआ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। भगवान शिव परम करुणामय है, करुणा मूर्ति
मति होकर भगवान शंकर के रूप में दिखाई देती है। कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतार, परमात्मा के अंदर जो करुणा है, जीवों के ऊपर सहज कृपा करने की जो शक्ति है, वही शिव के अंदर रूप में दिखाई देती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव का रंग कर्पूर की तरह है, वह कर्पूर की तरह गौर वर्ण है, जिनकी चादर में कोई दाग ना हो, वह सफेद चादर बड़ी कीमती होती है। भोलेनाथ के शरीर में कोई दाग नहीं है, सिर्फ एक दाग है, पर वह कलंक का नहीं, करुणा का ही दाग है। समुद्र मंथन के समय जब चराचर जीव विष की भीषण ज्वाला से जल रहे थे, संतप्त हो रहे थे, और उस कोलाहल को, दर्द को, जहर को पीने के लिए कोई तैयार नहीं था, तब सारे देवताओं ने मिलकर करुणा की मूर्ति भगवान शंकर की स्तुति की, प्रार्थना की। तब दूसरों का दुख अपने सिर पर लेकर उन्होंने उस जहर को पी लिया। भगवान शंकर ने पार्वती से पूछा कि देवता कह रहे हैं कि आप जहर पी लो, बताओ मैं तेरा पति हूँ, मैं जहर पीऊं कि ना पीऊं। कोई पत्नी अपने पति को जहर पीने को नहीं कहेगी, लेकिन पार्वती जी ने कहा कि लोक कल्याण के लिए अगर जहर पीना पड़े तो आप पी लो, कोई बात नहीं, पर जहर किसको कहते हैं ये भी ध्यान रखना। एक संसार की जहर है जो हमको बुरा भला कह देता है, वो भी जहर है। अगर हम उसको सहन कर लेते हैं तो समझो आपने जहर पी लिया, लेकिन इस जहर को पीना सीखिए, उसको जवाब देना मत सीखिए। कोई आकर आपको गाली दे दे, अगर आप चुप रहेंगे तो वो गाली उसी के पास ही रहेगी। अगर आपने जवाब दिया तो समझ लेना कि ये गाली हमने ले ली है। उसने एक निकाली, हमने दो, उसने चार निकाली, हमने 6, गाली बढ़ गई। मांगने वाला कोई अगर आपके द्वार पर आ जाता है, आटा लेकर आप बाहर गए, चीनी लेकर बाहर गए, अगर मांगने वाला कहे कि मैंने नहीं लेनी, वो आटा और चीनी आप कहाँ डालोगे? यहाँ से निकाली है वही डालेंगे। अगर कोई गाली निकालता है, बुरा भला भी कह देता है, तो इसका ध्यान रखना कि अगर आप जवाब देंगे तो समझो आपने ले लिया, अगर आप नहीं देंगे तो ये गाली उसी के पास ही रहेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की।